आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है दोस्तों, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से था एक्चुअल में। तो मुझे लगा कि चलो, मैं बहुत सारी जगहें घूमता रहता हूँ, मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ काफ़ी चीज़ें। पर धीमे धीमे मैं रियलाइज़ हुआ कि व्लॉगिंग मेरे बस की नहीं है। वीडियोज़ बनाए, बहुत कम ही वीडियोज़ इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। अभी भी बच्चे कहते हैं सर प्लीज़ वो कंटिन्यू करिए, बट मुझे लगता है कि शायद मैं उसके लिए नहीं हूँ। मैं बिल्कुल बनाऊंगा। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप कहीं जाते हो तो जब मेरा मन होता है तो मैं बना लेता हूँ, लेकिन कई बार व्लॉगर्स का ये ऑब्सेशन हो जाता है क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए। अब मेरे लिए तो ऐसा है नहीं, मैं कहीं गया, मैंने बस रिकॉर्ड करके डाल दिया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। बट बहुत टाइम से मैंने बनाया नहीं है, 5-6 महीने हो गए, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा एजुकेशन चैनल है यूपीएससी का और मैं एक टीचर हूँ। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि आजकल व्लॉगिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फैशन बन गया। देखिए व्लॉगिंग बहुत सारे तरीके की होती है। आपको अपने से 2 सवाल, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेने वाला, किसी व्लॉगर का नाम नहीं लेना, उनकी गलती नहीं है, ठीक है, वो तो भाई बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। बट कहीं ना कहीं आप अपने आप से 2 सवाल पूछिए। पहला, मैं इस व्लॉग से क्या सीख रहा हूं? दूसरा, क्या मैं एडिक्ट हो गया हूं या फिर क्या मैं भी व्लॉगिंग पे चला जा रहा हूं? ये 2 सवाल आपको पूछने हैं। व्लॉग कई तरीके के होते हैं। सीखने वाले व्लॉग बहुत बढ़िया हैं, जैसे ट्रैवलिंग व्लॉग। ट्रैवलिंग व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको ग्रो करने में भी मदद करते हैं। और अलग अलग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगह जाते हैं, आपको बचाते हैं। जैसे जब मैं कश्मीर गया तो मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे, तो वहां पे कई स्कैम्स भी होते हैं। कश्मीर बहुत सुंदर जगह, लेकिन कई स्कैम्स भी, तो मुझे पता भी चला क्या क्या नहीं करना है। कुछ लोग फॉरेन जाते हैं, वहां पे आपको बताते हैं, आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है, आप सीखते भी हो, अलग अलग जगहों के बारे में सीखते हो, आप सर्च करते हो, वो बढ़िया है। कुकिंग व्लॉग्स होते हैं, वो भी ठीक है, खाना बनाना आप सीख रहे हो, बढ़िया है। टेक व्लॉग्स होते हैं, अच्छा है, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता चल रहा है। बट एक लाइफस्टाइल ब्लॉग होते हैं जो कि शायद मेरे हिसाब से, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। उसमें सबसे कम मेहनत लगती है। हालांकि व्लॉगर्स को ऐसा नहीं है कि मतलब मेहनत तो देखिए लगी रही है, क्योंकि वो अपना सब कुछ वहां पे एक्सपोज कर रहे हैं। वो होते हैं जो अपनी आम जिंदगी दिखाते हैं। मैं खाना बना रहा हूं, शूट कर लिया, मैं चाय बना रहा हूं, शूट कर लिया, मैं बाथरूम जा रहा हूं, शूट कर लिया, जो भी चीज कर रहे हैं, ठीक है, मैं कुछ अनबॉक्सिंग कर रहा हूं, शूट कर लिया, मैं लिख रहा हूं, शूट कर लिया, मैंने अपनी चाची, मामा, ताया, ताया सबको दिखा दिया। मेरे ख्याल में ये डेंजरस है, ठीक है। अब ये डेंजरस क्यों है, चलो इस पे हम पॉइंट वाइज जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, देखो जो व्लॉगर्स हैं, आपको बता दूं कि भारत में YouTube में 80% लोग व्लॉग्स देखते ही हैं। आप बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते होंगे, बट ऑलवेज चूज योर हीरो वाइजली, चूज योर हीरोज वाइजली, ऑलवेज, ठीक है। अपने हीरोज को बहुत ही वाइजली चूज करो, याद रखिएगा। आप उन लोगों को अपना आदर्श बनाएं जो वाकई में कुछ किए हों, जो ज्ञानी हों, जिनसे आप इंस्पायर हो सको समाज में कुछ अच्छा करने के लिए। घर पे कुछ देखने के से, या देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे अब लाइफस्टाइल ब्लॉग है, ठीक है, लोग अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या प्रॉब्लम है? इससे 2 प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप कनेक्ट करने लगते हो, आपको लगता है वो अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहा है, उसके तो भाई मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उसके मिलियंस में फॉलोअर्स है मेरे भाई। लेकिन तुम देखो, तुम उसके बारे में सोच सोच के उसके जैसा बनने में कितना वक्त गवा रहे हो। मिलियंस लोग हैं, मैक्सिमम चाहेंगे कि, अब जैसे क्या हुआ कि अभी एक बहुत बड़े जो व्लॉगिंग चैनल है, ठीक है, उनका नाम क्या था, फ्लाइंग बीस्ट, ठीक है, गौरव तनेजा करके उनका नाम था। मैं ज्यादा व्लॉग्स नहीं देखता दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल भी, मतलब मैंने नाम सुना है, ठीक है, लेकिन मैं व्लॉग्स उस तरीके के नहीं देखता। ट्रैवलिंग व्लॉग मैं बहुत देखता हूं, टेक व्लॉग मैं देखता हूं। ट्रैवलिंग व्लॉग तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं देख लेता हूं, उससे मुझे सीखने को मिलता है। अब वो देखिए, गौरव तनेजा पहले एक फिट मसल टीवी वो बहुत बढ़िया करते थे। हेल्थ व्लॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे से बताते थे और वो काफी इंटरेस्टिंग होते थे। बट अभी क्या हुआ था कि अभी जहां पे वो गए, ठीक है, मतलब कहीं पे भी वो जाते हैं तो भीड़ लग जाती है, ठीक है, और लोग बहुत सारे, मतलब उस भीड़ में काफी आपको ऐसे दिखेंगे कि छोटे छोटे व्लॉगर्स आ जाते हैं, उसको शूट करते हैं, राइट। एक तो ये, दूसरा पॉइंट ये है कि ध्यान दीजिएगा कि ये जो व्लॉगिंग होती है ना, ये बड़ा टफ काम है। मतलब जैसे ये व्लॉगर्स हैं, ये अपनी प्राइवेसी को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, राइट। आपको लगता है कि बहुत ही आसान है सब कुछ, जो कैमरे पे दिख रहा है वही बढ़िया है, नहीं। व्लॉगर्स को भी बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है। वो अपनी पूरी पर्सनल, क्योंकि उनके लिए हर एक चीज कंटेंट हो गई है,
क्योंकि वो उनके लिए जीवन है। एक तरीके से व्लॉगिंग उनके लिए जीवन है। वो भले जितना भी बोले कि नहीं हमारा तो साइड बिजनेस है, साइड बिजनेस है, तो मेरे ख्याल में अब जैसे मैं हूं, मैं अगर कहीं गया तो मेरा मन क्या, मैंने डाल दिया, बस मुझे अच्छा लगा, कुछ मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए यहां के बारे में, तो मैंने डाल दिया। बट ऐसा नहीं कि मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं, बट इन ब्लॉगर को डेली व्लॉग्स डालने ही हैं, राइट। हम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि वो हमारे परिवार का पार्ट है, बट क्या वो आपको अपने परिवार का पार्ट मानते हैं? नहीं। यू आर जस्ट 1 in a million। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और आप उनके पीछे पागल हैं कि भाई इनसे बढ़िया कोई नहीं, इनसे महान कोई नहीं। भाई उसने अपनी पूरी पर्सनल लाइफ एक्सपोज कर दी है। मुझे सबसे ज्यादा दुख यह होता है कि जब छोटे छोटे बच्चों को इसमें लाया जाता है, क्योंकि देखिए छोटे बच्चों का, सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था ये, ठीक है, जो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी माने जाते हैं, छोटे बच्चे बहुत ही वल्नरेबल होते हैं। आप उनको जैसे ढालोगे वो वैसे ही ढल जाएंगे। बचपन से आप उनको क्या कैमरा दिखा रहे हो, आपने उनको कोई पर्सनल लाइफ नहीं दी है, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है ग्रूम करने का, राइट। क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी सिंड्रोम उनमें आता है बचपन से ही। मतलब हर तरफ अगर आप देखो तो एवरीवेयर कि आप जा रहे हो, क्राउड आ रहा है, तो बच्चे क्या, वो वही चीज एक्सपेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं बाद में चल के जब बच्चे बड़े होते हैं, उनको वो बिहेवियर मिलता नहीं है जो वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब इससे होता क्या है, इनसिक्योरिटीज बढ़ती हैं। बच्चे ये चाहते हैं कि भाई देखो हमको हमेशा से ही ऐसा ट्रीटमेंट मिला, हम हमेशा से ही आपस में घिरे रहे, तो बड़े के भी ऐसे ही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरा पॉइंट, क्रिटिसिज्म झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तीसरा पॉइंट, जब रियलिटी में लाइफ के सामने जब जिंदगी थपेड़े मारती है ना, तो फिर वहां पे सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। चौथा पॉइंट, कहीं ना कहीं का बचपना जो है वो चला गया, क्योंकि आपने पूरा व्लॉग जो है वो उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बच्चा बहुत ही कम उम्र में, जैसे आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे अपना व्लॉग बना रहे हैं, माता पिता भी बोल रहे हैं कि जाओ बेटा यूट्यूब पे जाके। अब मुझसे दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं कि मैं अपने बच्चे का व्लॉग बना, मैंने कहा भाई मत बनाओ, उसको पढ़ने दो यार। छोटे छोटे बच्चों को चलो ठीक है, कोई पैसा कमाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, बहुत कम उम्र में जो सही नहीं है, पैसे की लत लग जाती है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। आप समझ रहे हो, शुरुआत के 10-15 साल तो आपको बच्चों को ग्रूम करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एज। क्लासिकल कंडीशनिंग का केस आप सुनिएगा, क्या होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। 3-4 साल में आप जो भी भर रहे हो वही उसकी दुनिया बन जाएगी बड़े होके। और आपको बता दूं, ये अभी शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा लगता है, बट लॉन्ग टर्म में ये चीज निकलती नहीं है, पसीने छूट जाते, छींके आ जाती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि छोटे बच्चों को तो व्लॉगिंग से दूर ही रखना चाहिए, या ऐसा एनवायरनमेंट दो जहां पे वो पढ़े अच्छे से, और एक जो रियल लाइफ होती है ना, असली दुनिया होती है, उससे घुले मिले, ठीक है। क्योंकि देखिए लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, वो बच्चा कहीं पे भी जाकर लोगों की भीड़ लगेगी, और इससे सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज होती है कहीं ना कहीं बच्चे की और पेरेंट्स की भी, राइट। आपके लिए क्या प्रॉब्लम, आपके लिए प्रॉब्लम यह है कि आपने उनको अपना भगवान बना लिया है। आपको लगता है कि कहीं पे भी वो जाएंगे आपसे वो वैसा ही व्यवहार करेंगे अगर हम उनसे मिलेंगे, बट ऐसा है नहीं, वो आपसे मिलते नहीं हैं। बहुत ही चालाकी से, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो अपना कंटेंट डिजाइन करते हैं कि वो सबसे अच्छे हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलने जाते हैं, अब उनकी गलती नहीं है। शुरुआत में तो फेम सबको अच्छी लगती है, लेकिन बाद में जब बहुत लोग मिलने आते हैं ना, तो दिमाग खराब होने लगता है कि यार मेरी प्राइवेसी जो है वो बची ही नहीं है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। तो उससे में फ्रस्ट्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया, एक्सपोज्ड, दैट्स इट। फिर उसके बाद नीचे का जो एकदम डाउन जो है वो शुरू होता है। आप देख लीजिए बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं जो शुरुआत में तो बहुत बढ़िया किए, लेकिन अब उनको बहुत हेट का सामना करना पड़ रहा है। कल कैरी बिनाटी को मैं बढ़िया फॉलो करता हूं, उन्होंने एक वीडियो बनाया ब्लॉगिंग पे, बढ़िया वीडियो था वो, रोस्ट किया उन्होंने, और सच बात है, राइट। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि आप बहुत सारे जो लोग हैं, जो छोटे बच्चे इनफैक्ट, क्योंकि देखिए अब होता क्या है कि जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल, ये लोग जो है ये चाहते हैं कि जैसा ये व्लॉग कर रहा है हम भी वैसे ही करें, हम भी यूट्यूब पे वैसे ही व्लॉग करें। अब उसमें भी वो एवरीथिंग दे शो, हर एक चीज। देखिए हमेशा याद रखिए, इसीलिए मैंने बताया कि चूज योर हीरोज वाइजली। ये काम हो सकता है कि लाख में किसी का चल जाए, हर किसी का नहीं चलेगा। सेकेंड पॉइंट, ऑब्सेशन बन जाता है कि कंटेंट। जैसे एक ट्रैवल व्लॉगर है, बहुत बढ़िया व्लॉगर है, ठीक है, यात्री डॉक्टर करके। मैं उनका ऐसे देखता रहता था, ऑन एंड ऑफ उनका व्लॉग जो है वो देखता रहता था, क्योंकि वो अच्छा है, वो बाहर कंट्रीज जाते थे, ट्रैवल करते थे। बट उन्होंने एक चीज बताई कि जब भी मैं व्लॉग बनाता हूं ना,
तो प्रॉब्लम ये होती है कि मैं ट्रैवल नहीं कर पाता हूं। यही दोस्तों मेरे साथ हुआ कि जैसे जब मैं शुरुआत में, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, तो मैं ऐसे ट्रैवलिंग के मैं बताता रहता था कि यहां पे आइए, ये अच्छा है, हिस्ट्री बताता रहता। बट प्रॉब्लम ये थी कि एक दो व्लॉग में मुझे समझ में आ गया कि अगर कहीं पे भी जा रहा हूं तो मैं खुद तो एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं, मैं बस कैमरा लेके बैठा हुआ हूं इधर उधर, तो ये डेंजरस हो जाता है। तो याद रखिए कि इससे आप मेंटली भी परेशान रहेंगे और फिजिकली भी परेशान रहेंगे। ओके, इससे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके पास हैं, क्योंकि दैट इज द डार्क रियलिटी। जो लग रहा है, जो दिख रहा है, वो एक्चुअल में है नहीं। कोई ऐसा काम करिए जिससे आपको भी एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले और आपका नाम हो। हीरोज ऐसे सीखिए उनसे जिन्होंने बहुत ही शानदार काम किया हो, जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया हो, या फिर जो वाकई में प्रोडक्टिव है। राइट, ये चीज है। अगला पॉइंट जो है व्लॉगिंग। देखिए व्लॉगिंग क्या होता है ना, व्लॉगिंग में व्यूज आते हैं क्योंकि देखिए इंसान को पर्सनल लाइफ देखने में इंटरेस्ट आता है ना। आप अपने घर में देख लीजिए, अगर आस पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, भाई क्या हुआ क्या हुआ, कौन पिटा, हमेशा ये होता है। तो हम पर्सनल लाइफ परस्यू करते हैं लोगों की, तो वैसे भी व्लॉग्स तो चलेंगे ही चलेंगे। लोगों को पर्सनल लाइफ देखने में मजा आता है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ कितनी ज्यादा एक्सपोज हो रही है ये भी जरा आप देख दीजिए। ठीक है, एक लिमिट होती है, हर एक चीज की एक लिमिट होती है। उससे अगर आप नीचे जाएंगे तो फिर वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगा आपके लिए, आपकी मेंटल उसके लिए। राइट, धीमे धीमे आप देखेंगे कि सबके साथ जो है वो छूटते जाएंगे। शुरुआत में तो ग्राफ ऊपर जाता है, लेकिन धीमे धीमे जब वो नीचे जाना शुरू होता है ना, और अगल बगल के लोग बहुत खुश होते हैं, ये भी आपको मैं बता दूं। ओके, तो काम ऐसा करो कि दुनिया याद रखे। राइट, तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी जो जैसे जो ट्रैवलिंग व्लॉग्स है मुझे बढ़िया लगता है, टेक व्लॉग्स अच्छे, जिनसे आप कुछ सीख रहे हो आप वो देखिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मतलब लोगों का अपना हो रहता है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। अगर आप देख भी रहे ऐसे व्लॉग्स को तो एडिक्ट मत बनिए। आपको बता दूं कि व्लॉगिंग शराब और सिगरेट से भी 5 गुना ज्यादा एडिक्टिव होते हैं। आपको पता है, देखना अगर आप देखते रहेंगे तो व्लॉग ही देखते रहेंगे। तो एडिक्शन किसी भी चीज का नहीं पालिए। देखा, दैट्स इट, खेल खत्म। अच्छा लगा, परेशान है, थोड़ा सा व्लॉग देख लिया, अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, अब वापस अपने काम पे आ जाइए। ना कि उसको घंटों घंटों सर्च करने में जा रहे हैं, मैं कैसे व्लॉगिंग शुरू कर दूं। इन सबसे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अल्टीमेटली। सेकेंड पॉइंट, एक मैंने एक चीज देखी है कि लोग ना बहुत, भारत में स्पेशली देखिए कि लोग पागल है सेलिब्रिटीज के ऊपर। ठीक है, तो ये मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए यूरोप में क्या है ना कि कोई भी बड़ा स्टार जो है वो आराम से रेस्टोरेंट में जाएगा, डिनर करके वापस आ जाएगा, लोग ज्यादा उसको बॉदर नहीं करता अंटिल अनलेस बहुत ही लेवल, उसमें भी अगर बहुत ही ऊंचे लेवल पे स्टार हो तब हो सकता है एक आध कोई फोटो खिंचवा ले। यहां पे लोगों की भयानक भीड़ लग जाती है, पागल हो जाते हैं कि मतलब भाई इनसे महान तो कोई है ही नहीं। तो पहली बात तो ये भी चीज हमको कंट्रोल करनी पड़ेगी। राइट, कोई भी हो भाई, उसको अपनी पर्सनल लाइफ जीने का अधिकार है, उसको पर्सनल लाइफ जीने दो और आप अपनी लाइफ जियो। आप भी कुछ ऐसा करो कि लोग आपको फॉलो करें, उसमें मेहनत करो, बजाय कि हर जगह उनको फॉलो करने की। वो शायद सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये चीजें थी, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये सब डार्क रियलिटी है व्लॉगिंग की। तो मुझे लगा आप थोड़ा सा सीखे होंगे, स्पेशली जो पर्सनल लाइफ व्लॉगिंग होती है ना कि हर जगह वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो शायद उतनी सही नहीं है। ये मेरा मानना है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारा डार्क साइकोलॉजी का कोर्स बहुत ही शानदार हमने बनाया है, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर अवेल करें। 1000 रुपये का कोर्स है, डार्क 40 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मात्र 600 रुपये का मिलेगा ये, ठीक है। तो किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन है आप उससे बच जाएंगे। इनफैक्ट मैनिपुलेशन को पॉजिटिव वे में दूसरों के लिए यूज कर पाएंगे, करियर में सक्सेस आपको मिलेगी। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।